हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। व्लॉग तो एक दिन बाद आएगा बट फिर भी। तो बस यहाँ पे 5 बज गए थे, अपना ब्रश किया है, फेस को वॉश करूँगी। और आज मुझे बाल भी धोने थे क्योंकि हमने किया था उपवास, मम्मी पापा मैंने और जागृति ने। क्षितिज को जाना होता है दिन भर तो फिर उसका नहीं बैठ रहा था तो मम्मी ने बोला तू रहने देना, ऐसे करके। और बच्चों का नहीं था और ऐसे करके शिप्रा को भी यूनिवर्सिटी जाना था तो हमने सोचा था कि फिर रहने ही देते हैं उसका भी। तो बस यहाँ पे फेस को वॉश किया है, अपना फेस को पोछा है। अब मैं जाऊंगी नहाने। मम्मी पापा भी उठ गए थे और सब बस फ्रेश हुए, फिर बस नहाने की बारी लगाई। मैं नहाई सबसे पहले, फिर पापा मम्मी नहाए, ऐसे करके मैं नहा के आ गई थी। बालों को भी मैंने वॉश कर लिया था और बस यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। प्रेस मैंने कर ली थी एक कुर्ते पे और यही वाला डाल लिया था। अभी सब लोग उठे नहीं थे ना तो बस मोबाइल पे ही तैयार हो रही हूँ मैं, क्योंकि वहां पे ड्रेसिंग टेबल मम्मी के उस रूम में और उस रूम पे सब लोग सोते, तो बच्चे सो रहे थे, शिप्रा सो रही थी, तो फिर मैंने कहा यहीं पे हो जाते, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इस रूम पे पापा सोते हैं और ये आते हैं तब ये सो जाते हैं, ऐसे करके। तो ये छोटे वाले रूम पे मैंने कहा चलो मोबाइल रख लेते, और एक मोबाइल को मैंने कांच बना लिया था और ऐसे करके यहीं पे मैं तैयार हो गई थी। फिर मैंने पापा से बोल रखा था, आज जन्माष्टमी थी ना, मैंने कहा पापा आप करोगे वो ठाकुर जी को नहलाओगे धुलाओगे ना, तब मैं शूट करूंगी। एक बार पहले भी किया था। तो बस अभी ठाकुर जी की सेवा भी आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे पापा करते हैं सुबह सुबह। और नए कपड़े पहनाएंगे ठाकुर जी को जन्माष्टमी के दिन, कैसे श्रृंगार किया, हल्का फुल्का ही अभी तक किया है। फिर रात 12 बजे पापा पंचामृत और उसे नहलाते हैं कंस वंस की। वैसे तो हम हमेशा तो मटकी वगैरह फोड़ते हैं, खूब अच्छी सजाते हैं, लेकिन इस बार तो थोड़ा उतना नहीं कर पाएंगे। तो बस ये देखिए सुबह हो गई और सबसे पहले एमी भी जग जाती है। हम लोग जब जगते हैं ना तो भी 4:30 पौने 5 एमी भी जग जाती है और क्षितिज औरों के रूम से बाहर आ जाती है। वैसे तो वो नीचे ही सोती है, लेकिन अभी मैं हूं ना तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो फिर उसको ऊपर सुला देते हैं। हालांकि अब मेरा काफी डर मिट गया, लेकिन फिर भी। तो वो क्या है कि उसको बाहर निकलना होता है, तो वो 5 बजे पौने 5 बजे वो भी उनके रूम से बाहर आ जाती है और फिर बस आ जाती है, नीचे आती रहती है, दौड़ती रहती है और बाहर खेलती रहती है, ऐसे रहता है। इस समय ऐसा कुछ माहौल रहता है हमारी गली का, मतलब मायके वाली गली का। तो ये देखिए एमी जगी हुई है, मुझे देख के गेट की आवाज हुई ना तो यहाँ तक आ गई है, वरना छत पे खेलती रहती है या फिर कभी नीचे आ जाएगी अंदर जगाने सबको, नहीं तो फिर ऐसे करके। फिर पापा भी नहा लिए थे तो पापा ने मंदिर को खोल दिया है और बस थोड़ा सा खुद तैयार होते हैं पापा, तिलक विलक लगा के फिर ठाकुर जी को उठाएंगे और फिर बस यही सेवा करते हैं। इसी टाइम पापा का यही टाइम है कि बस नहाते ही फिर सेवा कर देते हैं। तो बस ठाकुर जी का करते हैं पापा, और ये जो शालिग्राम जी होते हैं ना उनका, तो पहले उनको किया है और इनको बस पहुंच के और बस फिर इनको बिठा देंगे और फिर ठाकुर जी को नहलाएंगे। ठाकुर जी को नहला के बस थोड़ा सा श्रृंगार करेंगे ऐसे करके। और ये तिलक पापा ऐसा वाला ही खुद भी लगाते हैं और ऐसा वाला ही भगवान को लगाते हैं। तो ये इनका तिलक लग गया है, फिर ठाकुर जी की बारी आएगी अभी, तो पापा ने यहाँ पे लगा दी। पापा ने घर पे ही ये झूला बनाया है, हमारे लिए भी पापा ने लकड़ी के झूले बनाए थे जिनको हमने डेकोरेट किया था पिछले से पिछले साल जन्माष्टमी में। आपने देखा होगा पिछले से पिछले साल की जो जन्माष्टमी व्लॉग मेरा देखा होगा, मैंने मेरा यहीं पे ही था और हम सब ने मिलके बहुत अच्छी जन्माष्टमी सजाई थी मेरे ख्याल से। तो आप सबको भी पसंद आई थी और उससे पिछले साल मैंने मेरे घर पे की थी तो वो भी मैंने अच्छी सजाई थी। तो बस इनको जो मैं ड्रेस लेके आई थी ना वो पहना दी है और पापा बस इनके जो ये हार वार होते हैं ना माला वाला वो सब पहना रहे। फिर बस इनको भी ये तिलक लगाएंगे, फिर जो ठाकुर जी के बाल हैं वो लगाएंगे, फिर पगड़ी पहना देंगे, क्योंकि पगड़ी मैच की थी, जिस कलर की मैं ड्रेस लाई थी ना उसी कलर की पगड़ी थी। तो मैंने कहा पापा आज मुकुट की जगह अभी ये पगड़ी पहना देते हैं। तो ये इसमें मोर पंख और सब है। बस ऐसे ही नॉर्मल सी पूजा ही हम लोग करते हैं, नॉर्मल सा ही ऐसे करते हैं। फिर बांसुरी और इनकी छड़ी वगैरह खेलने की होती है ना, कुछ गायें वगैरह छोटी छोटी होती है, वो पास में रख दो, पानी रख देते हैं पीने का। फिर जो घर में बनता है वो सब कुछ चढ़ा देते हैं, ऐसे होती है। तो बस ये झूला पापा ने बनाया था लकड़ी का और क्षितिज और जागृति ने सजाया था, हमने अपने अपने सजाए थे। फिर बस वही गर्म पानी पीने का टाइम आ गया, सब लोग मिलके गर्म पानी पीते हैं। फिर भाई बाबे भी इस टाइम तक नहा के आ जाते हैं, उसको भी जब जल्दी जाना होता है तो वो जल्दी आ जाता है। फिर गर्म पानी होता है, फिर सब लोग गर्म पानी पीते हैं। मेरे हाथ में आ रहा था इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। फिर बस फिर चाय बन के आ गई थी, भाई पहले ही चाय पी के चला गया था क्योंकि उसको जल्दी जाना था इंस्टीट्यूट पे, वो पढ़ाता भी है और अपनी क्लिनिक भी चलाता है ऐसे करके। तो बस चाय आ गई थी, अब चाय मिलके बैठ के पियेंगे, बातें करते रहते। अभी क्या ऐसा कोई खास रूटीन नहीं है कि टाइम टू टाइम सफाई करनी है, टाइम टू टाइम ऐसे करना है, बैठे रहते हैं। आज शिप्रा ने भी फिर सोचा कि छुट्टी ले ही लेती हूँ, जन्माष्टमी में बच्चे राधा कृष्ण और बनने की कल से जिद्दी कर रहे थे, तो उसने कहा कि मैं भी देख लूंगी, अथक को वो तैयार कर देगी, इलू को मैं राधा बना दूंगी ऐसे करके। तो उसने
भी ले ली क्योंकि नेक्स्ट डे मैं जाने वाली हूँ, अगले दिन मैं चली जाऊँगी, 20 तारीख को मेरा जाने का है। क्योंकि सबने मुझे रोका, अथक ने रोका कि मौसी जन्माष्टमी तक रुक जाओ, आप आए नहीं थे इतने दिनों से। और क्षितिज और जागृति ने भी रोका, हालांकि जागृति का बर्थडे भी आने वाला है 22 को, तो उसमें भी रोक रहे हैं वो, बट उसमें इल्लू का स्कूल बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, इसलिए इसके पापा मान नहीं रहे कि नहीं अब 22 तक नहीं रुकने दूंगा। तो बस यहाँ पे मम्मी धनिया की पंजीरी बना रही थी, पंजीरी तो क्या, फिर हमने लड्डू बना दिए थे, तो वो भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। अब भगवान को चढ़ा देते हैं, भोग लगा देते हैं ठाकुर जी को, और फिर अपना कुछ करेंगे, खाने पीने का इंतजाम करेंगे। जो भी फलाहार लेना है ना, वो मम्मी को भी डायबिटीज है, ऐसे करके मम्मी भी ज़्यादा भूखी वूखी नहीं रह सकती, फिर मम्मी को चक्कर आने लगते हैं और फिर गिरने लगती है मम्मी। तो बस अरे 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 अभी मैं जा रही हूँ छाछ लेने, पास में ही है दुकान। आ जाओ इलू, तुमको भी कुछ लेना हो तो। नए चिप्स आए ना, फटाक के टेढ़ा तड़का, और ये ले है। तो बस यहाँ पे मैं दूध लेके आई और छाछ 1 किलो लाई, दूध आधा किलो, क्योंकि दूध वाले से लेते हैं मम्मी, और उनका दूध वाला थोड़ा सा लेट आता है, तो फिर दूध भी ले आई थी। और फिर बस तब तक में जागृति ने क्या किया कि ये तल लिए थे, मम्मी सफाई कर दी थी मम्मी ने, तो मूंगफली, आलू के चिप्स, फूल मखाने, ऐसे करके वो बना ली थी, और छाछ ले ली थी। तो बस एक बार वो ले लिया ताकि किसी को भी वो चक्कर वक्कर ना आए, और ऐसे करके आजकल सबकी ऐसे ही रहती है ना तबीयत, तो मम्मी को तो वैसे भी डायबिटीज। तो बस ये फिर भगवान को चढ़ाई सारी ठाकुर जी को, और बस फिर बैठ के खाएंगे। और फिर अभी मैं और जागृति जो है वो जाएंगे, मंडी जाना था क्योंकि फ्रूट्स वगैरह लाने थे, तो वो उसके साथ में स्कूटी में चली जाऊंगी। पास में ही हमारे मंडी है, पेट्रोल पंप है, सब है, तो उस मंडी में जाके मैं और जागृति वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले आएंगे, वो भी शूट कर लूंगी, आप लोगों को दिखा दूंगी जो जो हुआ था। फिर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि हमको बनाओ बनाओ, दोनों ने एक जैसी, फिर ये अथक ना आएगा ना, तो दोनों ने एक जैसी टी शर्ट भी पहनी थी। तो बस ये एक बार फलाहार कर लेते हैं, फिर मंडी निकलेंगे। मम्मी ने बोला कि तुम लोग ले आओ जाके, पापा तो फिर थोड़ा कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता ऐसे करके। तो फिर हम दोनों चले गए थे मंडी में, और मंडी में ले ली जो भी जैसे भी सही लगा वो हमने ले ली, कुछ बाहर से ले ली, लेकिन हाँ बाहर थोड़ी सी रेट्स ज़्यादा थी, अंदर जाओ तो फिर हमने सोचा कि चलो अंदर भी जाके देखते हैं। एक बार हम सर्दियों में गए थे ना अंदर, तो पहले तो कुछ तो हमने बाहर से ले ली, जैसे कि आधा किलो पत्ता गोभी ले ली, आधा किलो टमाटर लिए, आलू लिए 2 किलो, आधा किलो भिंडी ली, शिमला मिर्च ली, और फिर हमने कहा चलो अंदर देखते। तो अंदर प्राइस में थोड़ा फर्क था, हाँ क्वालिटी में भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जितना प्राइस कम होगा तो थोड़ी सी क्वालिटी उस टाइप की होती है, लेकिन हाँ फर्क पड़ता है प्राइस में। फिर अंदर से फ्रूट्स लिए, केले लिए हमने 1 किलो से ज़्यादा लिए, और एप्पल लिए, और फिर अनार थोड़े से ले लिए थे। तो हमने कहा चलो बाद में दोपहर के टाइम पे भाई और आएगा ना, तो उस टाइम पे फ्रूट चाट और बना लेंगे। तो यहाँ से हमने सब्जियाँ ली, मिर्ची ली, पाव भर मिर्ची ली, क्योंकि भरमा मिर्ची अच्छी लगती है तो वो बन जाएगी। फिर टिंडे लिए, ऐसे करके। तो मैं उधर भी आपको दिखाती हूँ ना, मेरी जयपुर वाली मंडी भी। तो ये ले लिए हैं बच्चों के लिए, ये आज यूज नहीं आएंगे। ये छोटे वाले टिंडे लिए कि भरमा वाले टिंडे बन जाए। ये भी 20 रुपए के भाव, तो जयपुर से ज्यादा है बीकानेर में, यहाँ पे थोड़ा सा भाव मुझे लगा। जयपुर में कई चीजें ना सस्ती मिलती हैं। आप लोग भी बोलते हो ना कि दीदी आप ये यहाँ तो बहुत सस्ती है, सच में यार मुझे यहाँ पे भी फील होता है। तो ये बस एप्पल लिए 1 किलो, फिर अनार लिए थे, ज्यादा शूट नहीं किया। फिर हम दोनों वापस घर पे आ गए थे। तो अभी सब्जियां लेके आ गई और अब मैं जा रही हूँ ऊपर एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि कल भी मैंने एडिटिंग नहीं की और ब्लॉग नहीं डाला था। अभी जागृति क्लिनिक गई, भाई गया हुआ है, और अभी बच्चे बोल रहे हैं कि वो करेंगे, हम राधा कृष्ण बनेंगे। तो जागृति का लहंगा लिया है और इलू के लिए, और वो क्षितिज के कुर्ते पजामे अथक करने का, तो उनको राधा और कृष्ण बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार मेरे ब्लॉग की एडिटिंग कर लूँ, ताकि आज का ब्लॉग जो है वो चला जाए। तो बैठते हैं और एडिटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करना था, और नीचे सबकी वो रहती है ना, सब बोलते करते रहते हैं, तो
फिर होती नहीं है। चलो मैं करती हूँ। तो एडिटिंग करके आए, फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ी सी देर शायद सो गई थी मैं। फिर बस फ्रूट चाट बनाई थी, जागृति आई क्लिनिक से, भाई आ गया तो फिर फ्रूट चाट बना के खाई। फिर बस जस्ट उसने, जागृति ने बोला मेरे कमरे में ना इनको तैयार करते हैं, राधा कृष्ण बनाते हैं, तो बस वही तैयार करने लगे। ईलू को राधा बनाया, जागृति ने लहंगे 3-4 दिखाए थे कि इनमें से बना दो, तो जो भी इसको साइज में थोड़ा सही लगा तो वो पहनाया। और क्षितिज का एक धोती कुर्ता था वो अथक ने पहना, और उसको भी तैयार करूंगी मैं। आधा मैंने कर दिया, थोड़ा उसकी मम्मी को जैसा लगा सही उसने कर दिया। तो ये बच्चों का फाइनल लुक था, और ये इस तरीके से तैयार हुए थे, और इनको माहौल भी लग गया कि भाई यहाँ जन्माष्टमी। इस बार हम जन्माष्टमी की झांकी तो हम लोगों ने सजाई नहीं, इसलिए तो बस ये लोग जिद कर रहे थे 2 दिन से कि हमें सजाओ, हमें राधा कृष्ण बनाओ, तो इन लोगों को भी माहौल लग गया कि हाँ भाई त्यौहार वाली फीलिंग आ गई। फिर शाम को हमने सोचा था कि इनको बाहर जो मंदिरों में झांकी वाकी सजी होगी वो दिखा लाएंगे। दोपहर को हम लोगों ने चाय पी और वो बना लिए थे जागृति ने सावक, क्योंकि हमने सुबह तो खाए नहीं थे ये सब कुछ, बस चिप्स वगैरह खाए थे ना, तो बस ये खाए। फिर खाना वाना बनाया, उसका मैंने शूट नहीं किया। जागृति ने सब्जी बनाई, कोफ्ते बनाए, पूड़ियाँ थी जो कि मैंने थोड़ी बहुत तलवा दी थी। ये हम लोग जो है क्षितिज और ने सबने खाना खा लिया था। मेरा और जागृति का मम्मी पापा का व्रत था तो हमने नहीं खाया था, तो बस झांकी वाकी देखने के लिए निकले थे, और वो वीडियो मैं आप लोगों से अलग शेयर करूंगी। फिर घर हम 11:30 बजे आए थे, है ना। 11:30 बजे आके और क्या किया कि
बस 12 बजे तो पापा ने फिर पंचामृत और से स्नान करवाया, ठाकुर जी को हम लोगों ने झूला वूला झुलाया। बस फिर ठाकुर जी को स्नान करा के झूला वूला किया ना, तब तक में बज गए थे 12:30 पौने 1 बज गए थे। फिर खाना खाया हम चारों ने और बस फिर सो गए थे क्योंकि काफ़ी थक गए थे सुबह से। जो है करते हैं ना ये सब व्रत में, थोड़ी सी एनर्जी वैसे भी रहती है, थोड़ा बहुत वैसे भी फलाहार कर भी लो ना तो भी, और इसमें 12-1 बजे खाते हैं इसलिए। तो बस हम चारों ने खाना खाया फिर सो गए। और जो झांकी वाला व्लॉग है मैं आप लोगों से जो है इसके नेक्स्ट आज ही या फिर कल तक मैं शेयर करूंगी। एक क्षितिज के जो पेट ओनर है ना, उन्होंने भी इनवाइट किया था उनको, तो हम उनके घर पे भी जाके आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी झांकी सजाई थी। और एक ग्रेजुएट हनुमान जी है, वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे भी थोड़ा सा मैं कर पाई। बाकी जो 1-2 मंदिर गए ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, तो फिर नहीं मैं शूट कर पाई। तो ये जो ड्रेस लाई थी वो पहना दी ठाकुर जी को, मुकुट वगैरह कर दिए, नया सब कुछ पहना दिया, कान के भी लगा दिए ऐसे करके। और बस 12 बजे कर दिया था, वरना हम लोग कंस भी फोड़ते हैं, थाली भी बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी हम 1 साल तक नहीं कर सकते ये सब, इसलिए। तो फिर बस फिर झूला मैंने झुलाया, मम्मी औरों ने भी कर लिया था। फिर ये कौन है, ईलू मेरी बेटी, उसने भी किया। फिर बस खाना खाया, आलू की सब्जी, कोफ्ते, पूड़ी और मिठाई जो बाहर से लेके आए थे, और धनिया के जो मम्मी ने पंजीरी के लड्डू बनाए थे ना, वो खाए। और बस फिर सो गए थे। और झांकी वाला व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर ही दूंगी, जितनी मैं शूट कर पाई ना उतना मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। बाकी हम तुलसी कुटीर मंदिर गए तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन दर्शन बाहर से हो पा रहे थे, तो फिर हम बाहर से ही करके आ गए। बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।